गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसा चल रहा है आप लोगों का पी ब्लॉक एलिमेंट? काफी मैंने मेहनत करवाया आप लोगों से, काफी आप लोगों को लिखने का पड़ा है ना, लेकिन मजबूरी है, कंटेंट पूरा देना है। ठीक है, अब जो है आपका आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट के बाद जो है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन जो बचा हुआ था उसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है बेटा, तो आई थिंक मेरा जो आइडिया होगा कि करीब करीब 10 से 12 जुलाई तक आपके दोनों चैप्टर भी हम फिनिश करेंगे, है ना। तो एक इस महीने के एंड तक यानी 30 तारीख तक हम लोग सॉलिड स्टेट को खत्म करेंगे, छोटा सा चैप्टर है, और उसके बाद जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो पिछले टॉपिक्स में पी ब्लॉक एलिमेंट में काफी कुछ आपको याद करने का था, काफी चीजें मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको याद करना है, मेथड भी मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से तैयार करेंगे और आपका टेस्ट सीरीज भी मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, पिछले लेक्चर्स में बता भी चुका हूं, काफी डिटेल में बता चुका हूं, फिर से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसको आप देखेंगे, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो जल्दी से उसको भी शुरू करेंगे। और जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं मेंस का या नीट का, उसके रूल को फॉलो करते हुए यानी उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना टेस्ट पेपर आपको दूंगा। ठीक है, ताकि वहां पर जो आप ऑल इंडिया में के बच्चों के साथ बैठेंगे तो आपकी रैंक अच्छी आनी चाहिए और स्कोर भी अच्छा आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना रहेगा इस साल। ठीक है, तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट। लिखो बच्चों, सॉलिड स्टेट। तो बच्चों तीन तरीके के स्टेट आप पर जानते हो, एक होता है लिक्विड स्टेट यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है गैसीय स्टेट जो आप 11 पढ़ के आए हो, और तीसरा स्टेट सॉलिड स्टेट है। तो दो स्टेट हम लोग इस साल पढ़ते हैं, लिक्विड स्टेट यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, सॉलिड स्टेट ये भी स्टार्ट करने वाले हैं, और गैसीय स्टेट और रफ टफ जो है, जितना भी आपसे कंपटीशन पूछा जाता है मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बता दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हेडिंग जरूर डाला जाए, मस्त फिजिकल की कॉपी में बनाएंगे। ये इनऑर्गेनिक का पार्ट नहीं है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री आपके 12th स्टैंडर्ड में 4 चैप्टर रखे गए हैं, तो उसमें पहला चैप्टर ये है। ठीक है, तो लिखो सॉलिड स्टेट। तो बच्चों सॉलिड स्टेट के बारे में हम पहले यही कहेंगे कि सॉलिड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिंपल। तो एक लाइन लिखना बनता है, लिखो सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो हमारा बनेगा एमॉर्फस सॉलिड। क्या बनेगा? एक बनेगा एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है बेटा, और दूसरा हमारा बनेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा हमारा बनेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इन दो सॉलिड्स के पर हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों लिखो पहले फटाफट, और एक नया हेडिंग, मस्त हेडिंग बनाओ, एमॉर्फस सॉलिड। लिखा? तो हम हेडिंग डाल दें, क्या डालें? बोलो। एमॉर्फस सॉलिड, राइट। देखो, ए प्लस मॉर्फस, ए प्लस मॉर्फस यानी एमॉर्फस, राइट। एमॉर्फस को ही हम बोलते हैं सूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड। तो सूडो सॉलिड का मतलब ऐसा सॉलिड जो सॉलिड तो होगा लेकिन परफेक्ट सॉलिड नहीं होगा। ऐसा सॉलिड जो सॉलिड तो है लेकिन परफेक्ट सॉलिड नहीं है, ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, राइट। लिखो, ठीक है। और बच्चों दो इसके बेस्ट एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं पहले एग्जाम्पल को पहले एनालिसिस कर लूं। पहला एग्जाम्पल हमारा जो बनता है
फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा बनता है वो बनता है ग्लास। क्या बनता है? ग्लास। और दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास बनेगा, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बनेगा क्या? रबर। क्या बनेगा? रबर। अब बच्चों मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। ग्लास की खास बात क्या है? इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। अब ये सूडो सॉलिड यानी एमॉर्फस सॉलिड हुआ कैसे? ये एमॉर्फस सॉलिड हुआ कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आपके घर में शीशे के खिड़कियां लगी हैं। आपके घरों में शीशे की खिड़कियां लगी हुई हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, राइट। और शीशे में ये आपके लेड के पार्टिकल हैं, राइट। कुछ समय के बाद ये जो पार्टिकल होंगे वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, राइट। यानी कि नीचे की साइड में जो थिकनेस होगी, जो थिकनेस नीचे की साइड में होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि ये थिकनेस, ये नीचे की साइड में थिकनेस क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। और ऊपर के साइड में जो थिकनेस है, ऊपर के साइड में थिकनेस है, वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अब सॉलिड का एक कैरेक्टर है। सॉलिड का कैरेक्टर ये है कि हम जहां पड़े हैं बैठे रहेंगे। जैसे आप क्लास में बैठते हो, जहां चिपक के बेंच पे बैठ गए तो बैठ ही गए, हमको हटा ही नहीं सकता कोई। तो आप वहां पर सॉलिड हो गए, रिजिड हो गए। सॉलिड का मतलब रिजिड हो गए। लेकिन क्या ये रिजिड था? इसके पार्टिकल रिजिड थे? नहीं थे। तो जब इसके पार्टिकल रिजिड नहीं हुए, अपनी जगह से लोकेट कर गए, अपनी जगह को बदल डाले, तो ऐसे पार्टिकल को, ऐसे प्रॉपर्टीज को या ऐसे सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं क्या? सूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड। अब देखो, तो एक हो गया मेरा सूडो सॉलिड। अब देखो रबर की बात करें। रबर की खास बात क्या होता है कि रबर को पेड़ का एक लिक्विड होता है। क्या होता है? पेड़ से का एक लिक्विड होता है, उसको हम सॉलिडिफाइड करते हैं। तो जैसे ही उस लिक्विड को, रबर के लिक्विड को हम सॉलिडिफाइड करते हैं, तो उसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने की वजह से वो परफेक्ट सॉलिड नहीं होता है। इस वजह से उसको भी क्या कहते हैं? किसको कैटेगरी में रखते हैं? सूडो सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहले तो छापा जाए। लिखा। ये दोनों हमारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ये दोनों हमारे एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, एक बात और देख, ये आपका क्रिस्टल का अरेंजमेंट है, ठीक है। ये हमारा एक क्रिस्टल का अरेंजमेंट है। दिख रहा है बेटा? ये इर्रेगुलर क्रिस्टल का अरेंजमेंट है। दिख रहा है ना? पक्का सबको दिख रहा है? अगर मैं ऐसा देखूं, ऐसे देखूं, चलो ऐसे देख रहा हूं, राइट। देखो तो सारे क्रिस्टल हमको एक जैसे दिख रहे हैं। ये बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। अच्छा, मैं ऐसे करके देखूं, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, दिख रहा है? तो अगर हमने मान लिया जाए, ये हमने लिया एक्स डायरेक्शन और इसको लिया मैंने वाई डायरेक्शन, राइट। तो क्रिस्टल का अरेंजमेंट जो होता है, या एमॉर्फस में, अगर मैं एमॉर्फस की बात करता हूं, तो क्रिस्टल का अरेंजमेंट किसी भी डायरेक्शन देखो सेम दिखेगा, ठीक है। नोट करो जरा इसको। लिखा? लिखो बोले बच्चों, देखो amorphous solids are isotropic in nature। मैं लिख दूं क्या? isotropic in nature। isotropic in nature। you know nature? अबे nature नहीं होता है, नेचर होता है।
नेचर होता है, नेचर, नेचुरल नहीं होता है। आइसोट्रोपिक इन नेचर मीन्स their physical and chemical properties are similar in all direction, right? नेक्स्ट लाइन से लिखो। अच्छा, कॉपी के ऊपर एक वर्ड लिख लें, ट्रोपिक का मतलब क्या है? ट्रोपिक का मतलब होता है, लिखो, ट्रोपिक बराबर डायरेक्शन, ट्रोपिक बराबर होता है बच्चों डायरेक्शन। लिखा? नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखो इन amorphous solid no regular arrangement of particle, so they are short range order but long range of melting point, next line लिखो, amorphous solid contain no definite value of enthalpy of fusion, लिख लिया? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो यहां जो काम की चीज है क्या है बच्चों? जो आइसोट्रोपिक लिखवाया है ये एक काम की चीज है। दूसरी काम की चीज क्या पूछी जाती है कि रबर और ग्लास, दो एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, बताओ किसके हैं? एमॉर्फस के। नंबर 2 पर हमको किसको जगह मिलती है बताओ? नंबर 2 यानी बी लिखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट? हेडिंग डालो, क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखो। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इन ऑल डायरेक्शन। और एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट? तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट? तब उसको हम बोलेंगे एनाइसोट्रोपिक। अगर हमारा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ऑन ऑल डायरेक्शन तो उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक। तो हमारे जो है एमॉर्फस सॉलिड हमारा क्या था? वो आइसोट्रोपिक था। और ये क्रिस्टलाइन क्या है? एनाइसोट्रोपिक। तो पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है, पहली ही लाइन जो मैं लिखवा रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है। लिखो, दूसरे पेन से लिखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, means different physical and chemical properties, in all direction, next line से लिखो, it contain long range order of cationic and anionic lattice, long range of cationic and anionic lattice। मतलब लॉन्ग रेंज का मतलब क्या होगा? कैटायन और एनायन एक इंफिनिटी डिस्टेंस पर होंगे, दूर होंगे, इंफिनिटी डिस्टेंस पर होंगे, है ना? मींस लिखो, मींस कैटायन एंड एनायंस आर प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? अगर सॉलिड मान लिया जाए कोई कैटायन है और एनायन है, राइट? अगर मेल्टिंग पॉइंट में बात कह रहा हूं, कोई कैटायन है, एनायन है, ठीक है, उन सबकी बॉन्ड लेंथ पर्टिकुलर दी गई है, यानी कि पर्टिकुलर उनकी बॉन्ड लेंथ है। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है। और जैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा, वो हमारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और इस टेम्परेचर क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। मैं लिखवाऊं? लिखो,
लिखो बच्चों, when solid converted into liquid, when solid converted into liquid, then it is known as melting point. For this process breaking off है ना, breaking off intermolecular force of attraction between cation and anion, between cation and anion, है ना, cation and anion. नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, नेक्स्ट लाइन डालो या नेक्स्ट लाइन से लिखो, crystalline solids are present in platinum से आप familiar हो, डी ब्लॉक एलिमेंट है प्लेटिनम, कॉमा कैम्फर कपूर यानी जिसको बोलते हैं, कॉमा ऑक्सैलिक एसिड, कॉमा एलम यानी फिटकरी, कॉमा सुगर चीनी, एंड सॉलिड CO2 ब्रैकेट में लिख लेना एनसीईआरटी। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी इंडेक्स प्रॉब्लम है, उसको मैंने ले लिया हुआ है, इन सारे एग्जाम्पल्स को ले लिया है, ठीक है ना। अब हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑन द, या ऐसे लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, मैं लिख दूं क्या, लिखो classification of solid on the basis of intermolecular force of attraction, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर हमें सॉलिड डिसाइड करना है बच्चों, ठीक है। तो लिखो बोले, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। अब मैं कुछ सॉलिड्स के बारे में एनालिसिस करूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा। पहली बात, नंबर 1 आयनिक सॉलिड, फेमिलियर हैं आप क्या? आयनिक सॉलिड से फेमिलियर है? बिल्कुल फेमिलियर है। मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग में लिखवाया है आयनिक कंपाउंड क्या है। तो आयनिक कंपाउंड में ही आयनिक कंपाउंड को ही हम आयनिक सॉलिड बोल सकते हैं, यानी इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिस कंपाउंड को तोड़ने के लिए, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, कैटायन एनायन को ब्रेक करने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कैटायन और एनायन को ब्रेक करने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा जी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हो गया कि आयनिक कंपाउंड की खास बात यह होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, एक बात और भी है कि आयनिक कंपाउंड अगर पानी में जाते हैं तो सॉल्युबल हो जाते हैं। तो सॉल्युबल होने का एक ही वजह उनके पास है, लाइक कॉन्सेप्ट, यानी कि आयनिक कंपाउंड भी पोलर होता है और वाटर भी पोलर होता है। तो लाइक कॉन्सेप्ट काम करेगा, यानी कि पोलर कंपाउंड पोलर सॉलिड में जाकर डिसॉल्व हो जाएगा। तीसरी बात कि सॉलिड स्टेट में फ्री स्टेट में, सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात कर रहा हूं सॉलिड स्टेट में, यानी कि सॉलिड स्टेट में फ्री आयन बिल्कुल नहीं होता है। तो उसमें जैसे फ्री आयन बिल्कुल नहीं होगा तो उसमें कंडक्शन भी नहीं होगा। तो सॉलिड स्टेट में आने पर उसमें जैसे ही रहेंगे तो उसमें फ्री आयन ना होने की वजह से उसमें कंडक्शन भी नहीं होगा। तो सॉलिड स्टेट में ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर। लेकिन जैसे ही एक्वस मीडियम में आते हैं, पानी के कांटेक्ट में आते हैं, वो कंडक्शन में आ जाते हैं। तो इतने की जरूरत है, बाकी तो 11th में लिखवा चुके हैं। लिखवाना शुरू करें, लिखो आयनिक सॉलिड कंटेन strong electrostatic force of attraction. Ionic solid contain strong electrostatic force of attraction. So high energy are required
so high energy are required for breaking of bond. For breaking of bond, due to this reason, they contain high melting point and boiling point. They contain high melting point and boiling point. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आयनिक सॉलिड इन सॉलिड स्टेट, आयनिक सॉलिड इन सॉलिड स्टेट, आयनिक सॉलिड इन सॉलिड स्टेट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैं इंसुलेटर भी कह दूं, कोई गलत बात तो नहीं होने वाली है. ब्रैकेट में चाहो तो लिखो इंसुलेटर. सॉलिड, आयनिक सॉलिड in a solid state are bad conductor of electricity due to absence of free ions. Due to absence of free ions, है ना? Due to absence of free ions. Next point लिखो, ionic solids are soluble in, ionic solids are soluble in polar solvent. ब्रैकेट में वाटर, कॉमा, ड्यू टू लाइक कॉन्सेप्ट. बाकी आप फैमिलियर हो, ड्यू टू लाइक कॉन्सेप्ट. नंबर 2 लिखो, मेटेलिक सॉलिड. नंबर 2 मेटेलिक सॉलिड. पहले हमारी बात सुन लो. मेटेलिक सॉलिड का जो चक्कर है, मेटेलिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर हमें कर्नल वो मिलिट्री वाला कर्नल की बात नहीं कह रहा हूं मैं, कर्नल और इलेक्ट्रॉन पूल का चक्कर है. मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अब देखो, एक बात सुनो, बहुत ध्यान सुनना. एक कंटेनर मैंने ले रखा है इस तरीके से, राइट. और इसमें बहुत सारे सोडियम आइटम ले रखे हैं, एक कंटेनर और ले लिया मैंने, उसमें मैंने बहुत सारे मैग्नीशियम आइटम ले रखे हैं, राइट. अब क्या है, सोडियम आइटम ने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया. इसने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया. बहुत सारे हैं ना. इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहां पॉजिटिव आ गया इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन इसने और निकाल दिया यहां, तो यहां पॉजिटिव, यहां इलेक्ट्रॉन. इसी तरीके से बच्चों ये हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. ध्यान समझना. अब ये जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कर्नेल. क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कर्नेल. क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कर्नेल. और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, तो इन्हीं को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पूल, यानी कि इलेक्ट्रॉन का समुंदर. पोल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अब इस पॉजिटिव कर्नल और इलेक्ट्रॉन पूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड. क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड. अच्छा, मेरी बात सुनना ध्यान से, उसी को बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड. बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से. अगर मैं मैग्नीशियम ले रहा हूं, तो मैग्नीशियम ले रहा हूं, इसका मतलब 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है. ध्यान सुनना. अब मैग्नीशियम में 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है. इसी तरीके से 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है, 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है. अब एक बात बताओ मेरे को ध्यान से, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, है ना, इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया, और क्वेश्चन मैंने ये पूछा आपसे कि मेरे को बात बताओ कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है, तो स्वाभाविक से ज्यादा है बी में ज्यादा होगा, ए से. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी ज्यादा है.
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात कह रहा हूं तो बी में ज्यादा है। तो जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसका मतलब हार्डनेस ज्यादा है। तो अगर मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं कि मेरे को बात बताओ कि हार्डनेस यानी हार्ड नेचर किस में ज्यादा है, तो आप कहोगे साहब बी में ज्यादा है। ये बी में आपसे कह दिया। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा है उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल होगी। तो एक बात क्वेश्चन ये बताओ मेरे को, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो आप सीधे कहोगे मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? बी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। मैंने लिखा है कि बी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो बी का ज्यादा होगा ए से, और इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नोट करिए। लिखा बच्चों? अब फटाफट पॉइंट लिखो। लिखो, बोले लिखो। आयनिक सॉलिड कंटेन 3D अरेंजमेंट ऑफ cation and anion, but metallic solid contain kernel and mobile electron, मोबाइल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी का मतलब समुद्र है ना, मोबाइल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबाइल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखा बच्चों? नेक्स्ट लाइन से लिखो। metallic solids are good conductors of heat and electricity. Next line से लिखो। some examples of metallic solids are metal alloys, bronze, 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 silver, सोडियम, टिन, और मैग्नीशियम में ले सकते हो मैग्नीशियम। नंबर 3 लिखो, कोवलेंट सॉलिड। नंबर 3 हमारा हो जाएगा कोवलेंट सॉलिड। तो नाम से ही दिख रहा होगा कि ऐसे कंपाउंड की मैं चर्चा करने जा रहा हूं कोवलेंट सॉलिड में, जो कि पी ब्लॉक है, जो कि कौन से हैं? पी ब्लॉक है। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट की खास बात होती है कि मेनली वो गैस स्टेट में होते हैं। मेनली किस स्टेट में होते हैं? गैस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। लेकिन कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, डायमंड, ग्रेफाइट। मैं उनकी बात कहने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर जो पाया जाता है एक डैंगलिंग बॉन्ड पाया जाता है। मैंने खूब लिखा है 11th में, डैंगलिंग बॉन्ड। पहले एक लाइन लिखो। कोवलेंट सॉलिड्स आर पी ब्लॉक एलिमेंट सॉलिड्स and present in phosphorus, sulfur, diamond and graphite. Next line से लिखो। diamond and graphite contain dangling। मैं पिछले बार खूब लिखवाया हूं dangling, मैं वजह भी समझा चुका हूं। dangling बॉन्ड, ठीक है, DANGLING, डैंगलिंग बॉन्ड। नेक्स्ट लाइन से लिखो। इन डायमंड one carbon attached with another carbon of tetrahedral arrangement and its network is very strong। इसका नेटवर्क क्या होगा? वेरी स्ट्रांग होगा।
वेरी स्ट्रांग का मतलब क्या होगा, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम ज्यादा होगा। बच्चों मेरी बात सुनना कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है कोवेलेंट से, लेकिन कुछ ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयनिक से भी ज्यादा होता है, जैसे सिलिका कार्बाइड है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो इनका ज्यादा होता है ना। तो लिखो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ है ना कार्बन बॉन्ड, सो इट कंटेन strong melting point and boiling point, strong melting point and boiling point, है ना। it is also known as giant molecule, giant molecule, giant molecule बोलते हैं, giant molecule। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बी पॉइंट लिखो, S8 सल्फर S8 contain crown shape structure, crown 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 shape structure, S8 contain crown shape structure, crown shape इस तरीके से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिख रहा है ऐसे क्राउन शेप स्ट्रक्चर, सब एस है, जहां जहां पॉइंट बनाए